नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम बाइट पर। हम कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2025 के लिए मैथ्स की कंप्लीट तैयारी, वो भी मॉक फॉर्म में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके। आज हम देखेंगे 25 सितंबर 2024 को हुआ पहला शिफ्ट का पेपर। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में देखेंगे और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन रहेंगे, जिससे कि आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करें और पूरे के पूरे आपके 50 मार्क्स जो है आप पक्के करें। बिल्कुल टारगेट हमारा ये रहेगा 50 के 50 मार्क्स लेने का। ठीक है, 25 के 25 क्वेश्चन करने का। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एग्जाम बाइट चैनल के, यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहती है एग्जाम से रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल होगा वो भी मिल जाएगा और डेली करंट अफेयर भी यहाँ पे आपको अपडेट मिलते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आया था। देखिए, पहला क्वेश्चन ये कहता है कि सैलरीज ऑफ पी और क्यू जो है एक साथ 9,60,000 है। पी और क्यू जो है अपनी सैलरीज का 64 और 44% रिस्पेक्टिवली जो है सेव करते हैं। ठीक है, अब ये कहता है कि P का एक्सपेंडिचर जो है डेढ़ टाइम में Q के एक्सपेंडिचर के, तो हमें ये बताना है रेशियो P की सैलरी और Q की सैलरी का। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं हम P की सैलरी, ये हो गई Q की सैलरी, ये इनकम हो गई। ठीक है, एक्सपेंडिचर हो गया, ये सेविंग हो गई। मान लेते हैं ये 100% सैलरी है। अब P जो है अपनी सैलरी का 64% सेव करता है और 36% क्या करता है, वो अपना एक्सपेंडिचर हो जाता है उसका। तो जब आप इसको काट देंगे तो देखिए 4 से ये 9 बारी में गया, 4 से ये 16 बारी में गया और 4 से ये 25 बारी में गया। ठीक है, हम इसको x मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग ही जो है हमारा इनकम होता है। यहाँ पे अगर मैं 100 लेता हूँ तो इसमें क्या करता है वो कि 44% अपनी सैलरी का सेव करता है क्यों, तो 56% क्या करेगा वो अपना जो है एक्सपेंडिचर करेगा। तो 4 से कितनी बारी में गया, 14, 4 से 11। ठीक है, तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 25y। देखिए यहाँ पे भी। तो अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, ये कहता है कि P की सैलरी और Q की सैलरी का आपको अनुपात निकालना है। तो P की सैलरी है 25x इस टू हो जाएगा आपका 25y। तो 25 से 25 घट गया, आपको डायरेक्टली x और y का रेशियो निकालना है। तो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, आप इसको यहाँ से निकाल सकते हैं, है ना। ये जो सम दे रखा है इसका हम यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे P का एक्सपेंडिचर जो है यानी कि ये 9x, ये बराबर हो गया किसके, 1.5 टाइम्स आपके Q के एक्सपेंडिचर के, है ना, 14y के। ठीक है, तो अब आप यहाँ से देखेंगे तो ये 5 से 3 बारी में गया, 5 से 2 बारी में गया, 3 से ये हवा 3 बारी में गया, 2 से ये 7 बारी में गया। तो जो x रेशियो y आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 7:3। तो यही इसका आंसर हो गया। हमें यही चाहिए था, इनकी सैलरी का रेशियो, जो कि आपको ऑप्शन बी यहाँ दिख रहा है कि 7:3 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट वाले को बार वाले को। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5/6। तो माइनस हो जाएगा तो ये सब कट जाएगा 0। तो 4 से 0 गया, 0 हो गया। अब ये आ जाएगा आपका इनडायरेक्टली 9/1 जो कि 9 के बराबर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में इवैल्यूएट करना है। आप हमेशा देखिए कि जब इन एंगल जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो ये एक दूसरे से कट जाते हैं, यानी कि इन दोनों का सम जो है एंगल्स का देखिए आप 90 डिग्री है ना। तो आप इस कॉट को और क्या लिख सकते हैं, आप इस कॉट को आप ऐसे लिख सकते हैं, कॉट 36 डिग्री को आप, मैंने ये पिछले भी जो सेट कराया था लास्ट सेट के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया था ये ट्रिग्नोमेट्री का। आप उसमें इसको, अच्छा लास्ट जो वीडियो डली थी द पंडित की मैथ्स के सॉल्यूशन की, उसमें मैंने आपको ये बहुत अच्छे से सॉल्यूशन सॉल्व करा, एक्सप्लेन किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में, कब चेंज होते हैं, कैसे चेंज होते हैं। वो वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर जरूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे कॉट 36 को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ π/2 माइनस 54 डिग्री। ठीक है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक ही बात है। तो ये बराबर हो जाएगा किसके, ये बराबर हो जाएगा 1054 डिग्री के। और π/2 जब हम माइनस करते हैं तो वो पहले सेगमेंट में आ जाता है। पहले सेगमेंट में आने के कारण सारे फंक्शन जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव में 1054 हो जाएगा। तो देखिए ये आपस में कट गए और ये आपस में कट गए। तो इसी तरीके से 2 - 1 जो होगा 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था। अगला क्वेश्चन कहता है इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल टू ड्रॉ अ सर्कल पासिंग थ्रू डैश नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन अ प्लेन। देखिए ये हमने बहुत बेसिक पढ़ा है कि हम हमेशा जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, यानी कि एक लाइन में नहीं होंगे, उधर से ही हम जो है सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से
जो है आप सर्कल को ईजिली, कम से कम आपको 3 पॉइंट चाहिए नॉन कोलिनियर एक सर्कल ड्रॉ करने के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, फिगर अच्छी नहीं बनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि रोहिणी ने एक ब्लूटूथ हेडफोन सेट जो है 1700 रुपये का होलसेल शॉप से ख़रीदा। ठीक है, और उसने उसको मार्क कर दिया 2000 रुपये पे। ठीक है, तो ये मार्क प्राइस हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। देखिए उसने 1700 रुपये की चीज़ खरीदी और 2000 रुपये का उसका अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस कर दिया। बाद में उसने 40% का डिस्काउंट दिया। 40% का डिस्काउंट यानी कि इसके 60% की वैल्यू पे उसने बेच दिया। ठीक है, तो यानी कि उसने 1200 रुपये पे बेच दिया, यही बात होगी ना। अब वो कहता है कि व्हाट इज़ हर लॉस और गेन परसेंटेज। देखिए 1700 की चीज़ 1200 पे बेच दी, लाहिर सी बात है लॉस होगा। अब लॉस कितना हो रहा है, 500 का लॉस हो रहा है कितने पे, 1200 पे, और 500 का लॉस हो रहा है कितने पे, आपका 1700 पे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 1700 है और इसका आपको परसेंटेज निकाल लेना है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, तो आ जाएगा आपका कितना, 500/17। तो अगर आप इसको करते हैं तो 2 बारी में 34 चला गया, तो 16 बच गया, तो ये आपका 9, तो 29 पॉइंट समथिंग का लॉस होगा। तो 29 पॉइंट समथिंग के 2 ऑप्शन है, गेन तो होगा नहीं और ये आपका लॉस होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एवरेज निकालना है स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एंड 48 नेचुरल नंबर्स। तो देखिए आप हमेशा देखिए यहाँ पे कि सम ऑफ फर्स्ट एंड सम ऑफ, एक सेकेंड, यहाँ आप लिखिए कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ये क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। ये बराबर हो जाता है आपका n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपके पहले n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है। अब यहाँ पे पूछता क्या है, यहाँ एवरेज पूछ रहा है, तो एवरेज निकालने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देते हैं। तो इस वाले को हम क्या करेंगे, n से डिवाइड कर देंगे, तो n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, ये इसका एवरेज हो जाएगा। अब यहाँ आप वैल्यू रख लीजिए। अब वैल्यू आप कैसे रखेंगे, देखिए वैल्यू आप रख लीजिए, मैं इसको ऊपर से शुरू करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर आप वैल्यू रखेंगे तो 48 है, तो ये 49 हो गया, इंटू 2 टाइम 48 आपका कितना हो जाएगा, आपका 97 हो जाएगा, ये 97/6। तो देखिए अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, मैं तो सॉल्व करता इस 49 को 50 - 1 कर देता। तो इसको अगर आप पहले 5 से करते मल्टीप्लाई, तो 5 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है, और इसमें से 97 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये हो गया। अब इसको आपको 6 से डिवाइड करना है, तो 6 से आप डिवाइड कर दीजिए, 42 हो गया, और उसके बाद करेंगे 9 से 54 हो जाएगा, और फिर आप 2 से करेंगे 12, तो 792 पॉइंट समथिंग में आपका जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक इनलेट पाइप है, वो किसी वाटर स्टोरेज को 11 घंटे में, मतलब एक टैंक को 11 घंटे में भरती है। ठीक है, और वही कहता है एक आउटलेट पाइप है, एम्प्टी करती है कंप्लीटली भरे हुए टैंक को पूरी तरीके से, आउटलेट टैंक है सॉरी, तो ये आउटलेट टैंक हो गया। तो ये कितने इसमें करती है, 15 घंटे में। फिर उसके बाद कहता है बोथ पाइप ओपन साइमल्टेनियसली। अच्छा, इसको फिल करने का सिंपल सा है कि टैंक की जो कैपेसिटी हो जाएगी वो मान लेते हैं कितनी होगी, 165 यूनिट या लीटर, जो भी आपको कहना है। तो ये 15 की एफिशिएंसी से भरेगा, ये 11 की एफिशिएंसी से खाली करेगा। तो 1 घंटे के अंदर आप जहाँ देख पा रहे हैं कि 4 यूनिट ही जा पा रहा है। ठीक है ना, 4 यूनिट जा रहा है। तो आप सिंपली जो है यहाँ पे 165 यूनिट में कितना टाइम लगेगा, इसको आप डिवाइड कर लीजिए। तो ये 4 4 = 16 हो गया, ये 4 1 = 4, ये हो जाएगा आपका 41 यूनिट 1/4, यानी कि ऑप्शन बी, इतने घंटे लगेंगे उसको फिल होने में। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि a³ + 1/a³ की वैल्यू 2 दे दी है। a जो है 0 से बड़ा है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। आप सिंपली देखें यहाँ पे ये 1 + 1/1 = 2 हो रहा है, तो यहाँ पे भी यही हो जाएगा, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, आसान था ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक गिवन टेबल दे रखा है, प्रोडक्शन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ कार, अच्छा ABC दे रखी है थाउजेंड्स के अंदर किसी कंपनी का ओवर द ईयर। ठीक है, 3 कंपनीज का।
3 टाइप की कार हैं ABC। अच्छा, एक कंपनी ऑटोमोबाइल कंपनी है, वो अलग अलग साल में इतना कार्स मैन्युफैक्चर करती है। अब ये कहता है कि टोटल नंबर ऑफ ए टाइप कार प्रोड्यूस बाय कंपनी फ्रॉम 2015 से 17, 15 से 17 यानी कि ये इज़ व्हाट परसेंटेज, राउंड ऑफ करके बताना, इज़ मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ सी टाइप कार प्रोड्यूस फ्रॉम कंपनी 16 से 18। तो यानी सी के बाद 16 से 18, तो अगर आप इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 60 हो गया, और 9 2 11 3 31 60 हो जाएगा आपका ये। ठीक है, ये 31 60 हो गया। अब इसी तरीके से हम इसको जोड़ लेते हैं ए का, तो जब आप ए को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 10 18 19 20 25, ये 2500 हो गया, है ना। अब आप यहाँ पे देखें कि ये सी जो ए जो है कितना कम है, ये कम है आपका 660 कम है, और किससे कम है 31 60 से। ठीक है, 100 से गुना कर लीजिए आप इसको, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक बार चला गया, 2 से ये कितनी बारी में चला जाएगा 158 हो गया, 2 से ये 33 हो गया, तो आप ये देखेंगे 3300 और 158 आ गया। ठीक है, तो 158, अब आप इसको 3 बारी से करें, है ना, 3 बारी में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दो, अगर आप इसको 3 बारी में नहीं 2 बारी में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 316, 316 तो आपका बच गया कितना 14, 140 हो गया। ठीक है, 140 आपका 158 से नहीं जाता, तो 0 आएगा, फिर पॉइंट लगेगा, फिर एक आएगा, तो 20 पॉइंट समथिंग आएगा आपका। तो 20 पॉइंट समथिंग में आप देखेंगे तो जो ज़्यादा जो आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है, ऑप्शन डी 20 पॉइंट समथिंग, यानी कि 21 के करीब ये जाएगा, राउंड ऑफ करके हमें बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 21% जो है कम है ये। ठीक है, ये हमको है ना 21% कम है, तो यानी कि हम क्या बताएंगे, ये मोर पे कर दिया हमने, 21% कम है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, बिल्कुल हमें जो है पूरा कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, हमने एग्ज़ाम देने बैठे हैं हम, तो हम यहाँ पे एग्ज़ाम के तरीके से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे कहता है कि हमें ये एक एक्सप्रेशन दे दिया है और इसकी वैल्यू पूछ रहा है। आप इस एक्सप्रेशन को देखेंगे तो यहाँ पर आराम से कह सकते हैं x² + 8 जो है -7x के बराबर है। ठीक है, अब आप इस एक्सप्रेशन को देख लीजिए, 4x हो गया, इस x² + 8 की जगह आप -7x लिख दीजिए, यहाँ -5x हो गया, तो देखिए सबसे x कट गया, तो यहाँ आ जाता है -4, इधर लिख देता हूँ, इधर आ जाता है -4 और ये 12, तो ये कितना हो जाएगा 1/3, है ना, तो ये यही हो गया ना, तो 4 -1/3, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, -1/3 इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट किसी सम पे 6 साल के लिए 3/5 है, अच्छा उसके प्रिंसिपल अमाउंट के। तो आप यहाँ पे देखिए सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो PRT/100 होता है। सिंपल हम सीधा फॉर्मूला लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें इतना ज़्यादा इसके अंदर कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना। 3 हमारा 3/5 है सम की, तो 3 सिंपल इंटरेस्ट हो गया, 5 हमारा प्रिंसिपल हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको निकालना है, 6 साल की बात हो रही है, और ये हो गया हमारा 100। 6 पंजे 30 होता है, 30 में से 3 से चला गया, 1 इधर से चला गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका सीधा 10% आ गया, है ना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अब आप इसको चाहे बिना पेन के करते जैसे भी करते, आसान क्वेश्चन था, है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगा किसी में भी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एवरेज इम्पोर्ट जो है 1000 के अंदर ऑल द ईयर, ये बताना है हमको। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें कि यहाँ पे कहता है कि ऑल द ईयर्स के अंदर, है ना, तो देखिए इसमें सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इन सबको ऐड करना है। ठीक है, इन सबको ऐड करना है। अब आप किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं ये आपके ऊपर है, कैलकुलेशन आपकी फास्ट है, तो ये सिंपल जो है कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर जो है अपने आप निकालिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर। मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा कि आपका आंसर सही है या नहीं। ठीक है, आसान है। इन सबको ऐड करके आपको कितना 3 3 6 और 7 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि यहाँ पे एवरेज इंपोर्ट बोले, और यहाँ पे भी ग्राफ में भी आप देखेंगे तो ये इंपोर्ट ही दे रखा है। ठीक है, सिंपल सा आपको ऐड करके डिवाइड करना है। अगला क्वेश्चन कहता है कि लेंथ ऑफ 2 साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स जो है हमें 6 और 12 दे रखी है, हमें पूछ रहा है कि थर्ड साइड क्या है। अब देखिए मान लेते हैं कि थर्ड साइड हम x मान लेते हैं, तो ये जो थर्ड साइड है ये बड़ी होगी डिफरेंस ऑफ 2 साइड्स के, तो 6 में से 12 इसका डिफरेंस अगर हम निकालते हैं तो आता है 6, और शुड बी लेस देन द सम ऑफ द 2 साइड्स, तो 6 + 12 यानी कि ये कितना होना चाहिए 18, है ना।
ठीक है, ये होना चाहिए। अब आप देखिए आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस है तो या तो ये 6 हो जाएगी या ये 12, इन दोनों में से ही होगी, है ना। अब 6 हो नहीं सकती क्योंकि 6 से बड़ा होना चाहिए, और 12 होगी क्योंकि 12 जो है 6 से बड़ा भी है और 18 से कम भी है। तो इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 12। तो थर्ड साइड क्या है इसकी 12, और ये हम अपने आप देख के भी सीधा बता सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया कि क्यों 12 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि फॉलोइंग टेबल जो है 3 नंबर्स ऑफ पेज प्रिंटेड बाय 3 प्रिंटर्स। अच्छा, 3 प्रिंटर है PQR, उनके द्वारा 3 दिनों में प्रिंट किए हुए पेजेस की जो है आपको यहाँ पे संख्या दे रखी है। तो कहता है कि रेशियो निकालना है टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय P ओवर द कोर्स ऑफ 3 डेज। तो यानी कि अगर आप इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 400 हो जाएगा। टू ये नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय Q ड्यूरिंग द सेम 3 ईयर, Q के द्वारा। तो अगर आप इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 12, 12 3 15 और 1 16, 360, है ना, ये हो गया। तो अगर आप इसका रेशियो निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 10:9 का रेशियो आ जाएगा। यही रेशियो हमें निकालना था, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए निहिरा जो है 25 साल की है, और ये निहिरा हो गई और ये पुनीत हो गया। ये 25 साल की है और ये 30 साल का है। इनका रेशियो ले लेते हैं, तो ये 5:6 का रेशियो है। कहते हैं कि कितने साल पहले, है ना, कितने साल पहले उनके रेशियो का एजिस 3:4 होगा। तो 3:4, ठीक है। यहाँ देखिए 1 का डिफरेंस है, यहाँ भी 1 का डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ 1 का डिफरेंस जो है वो 5 साल के बराबर है, क्योंकि ये 25 की है, ये 30 की है। तो आप यहाँ देखें ये कितने की बात हो रही है, 2 यूनिट पहले की। तो 2 यूनिट पहले का मतलब क्या हुआ, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 10, है ना। तो 10 साल पहले की बात हो रही है, तो 10 साल पहले इनका अनुपात 3:4 रहा होगा, ठीक है, इनके एजिस का। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ सकते हैं। देखिए आगे कहता है कि सरकमफ्रेंस जो है बेस का सिलेंड्रिकल वेसल का वो इतना दे रखा है ना। 2πr की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 154। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कितना हो जाएगा, 22/7। रेडियस आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, तो देखेंगे ये यहाँ से जाते हुए कितना हो जाता है, 7। तो रेडियस हो जाता है आपका 49/2। अब ये कहता है कि हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, ठीक है। अगर हाइट आपको 49 mm की दे रखी है, तो यहाँ वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ, वॉल्यूम की अगर मैं बात करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखें तो ये क्या हो जाता है, πr²h। तो पाई की वैल्यू ये है, r² की बात की जाएगी तो 49/2, और इस h की बात की जाएगी तो 49, क्योंकि अब ये मिलीमीटर में है, इसको सेंटीमीटर में कर लेते हैं, 10 हो गया। और देखिए ये 7 से 7 हो गया, ठीक है। ये 2 से यहाँ 11 हो गया, और यहाँ पे भी ये 7 × 7 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 343 × 11 और × 49, है ना, अपॉन 20, ये हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे इस तरीके से हो गया। और अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन देखें तो यहाँ पे जो है डायरेक्टली अगर आप देखते हैं, इसको मैं पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ, 11 और 49 को, ये 99 हो जाएगा, 44, है ना, 44, ये 53 हो गया। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखें, इसको हमें कैसे सॉल्व करेंगे, ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो डेसिमल तो आएगा, मैं इसको 10 हटा देता हूँ। 5 3 15 होता है ना, 15 जो होगा वो 2 से, अगर मैं वैसे तो 15 से काफ़ी ऊपर जाएगा ये, लेकिन मैंने एक ऐसा मान लिया 15, तो ये हमेशा, अगर मैं 16 भी मान लूँ इसको, 2 से ये 8 से तो ऊपर ही जाएगा। तो 8 से ऊपर जाएगा तो एकमात्र ऑप्शन जो दिख रहा है मुझे मैक्सिमम में, वो ऑप्शन ए दिख रहा है, ठीक है। यही इसका सही आंसर है। इतने छोटे में तो ये नहीं जाएंगे, है ना, इन काटने के बाद इनकी इतनी छोटी वैल्यू तो नहीं आएगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व नहीं करना, आप चाहें तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं, यही इसका आंसर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं अब हम। आगे देखिए कहता है कि सेंटर्स 2 सर्कल के 36 सेंटीमीटर और अपार्ट है। अच्छा, रेडियाई 2 सर्कल की ये दे दी है, और क्या कहता है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ, अच्छा, DCT एंड TCT। तो देखिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का सम पूछ रहा है, तो इसमें हम कोई भी फिगर नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो फॉर्मूला होगा वो लगाएंगे सीधा, d² डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस इनके रेडियस के डिफरेंस का स्क्वायर। तो 15 में से 9 गया, यानी 6 का स्क्वायर। तो ये बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये बराबर हो जाएगा 42, और ये हो जाएगा आपका 30 के, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता है आपका 7 6, और इसका हो जाता है 6 5। तो देखिए 2 बार 6 बाहर आ जाएगा, तो 6√35 जो होगा आपका DCT आ जाएगा, ठीक है। अब मैं TCT की बात करूँ, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की, तो आप यहाँ देखिए 36 का स्क्वायर माइनस इनके रेडियस का सम, तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 36 में से 24 गया तो 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 60। तो इसको अगर आप यहाँ पे देखें 4 दिया, और इधर देखेंगे आप 6,
है ना, 2 और इसको मैं 6 लिख लेता हूँ यहाँ पे, तो 6 हो जाएगा, 2 गुणा 5 हो जाएगा। तो देखिए 6 इधर से बाहर आ गया और यहाँ से 2, तो यानी कि ये 12 हो जाएगा, 12 √5 आ गया। अब यहाँ पे DCT और TCT का सम पूछ रहा है, तो अगर आप यहाँ पे देखें कि 6√5 अगर कॉमन निकाल लेते हैं दोनों में, 6√5, तो आप यहाँ देखेंगे अंदर में √7 आ जाएगा प्लस 2 कॉमन बच जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए दिख रहा है यहाँ पे, 6√5 और √7 + 2, ठीक है, इन दोनों का सम जो है आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ सकते हैं हम बहुत आसानी से। आगे देखिए कहता है कि किस वैल्यू ए और बी की किस वैल्यू के लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये दो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखे हैं, इनकी इनफाइनाइट सॉल्यूशन बताना है। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, इसका कंडीशन ये होता है कि मान लेते हैं a1x + b1y + c1 बराबर दे दिया है a2x + b2y + c2 दे दिया है बराबर 0। तो इसकी जो कंडीशन होती है ना वो ये होती है कि a1/a2 बराबर हो जाता है b1/b2 बराबर c1/c2। ये हो जाता है आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, ये इसकी कंडीशन है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए इस कंडीशन को हम ये दी गई इक्वेशन में लगाते हैं तो क्या आती है ए और बी की वैल्यू, ये 3/a - b बराबर हो जाएगा किसके, 1/a + b के, ये बराबर हो जाएगा आपका 3/3a + b - 1 के। पहले हम इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 3a + 3b बराबर हो जाता है a - b के। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2a और इधर आ जाएगा माइनस में आपका 4b, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपका -2b, ठीक है। अब मैं इस दो इक्वेशन में इस वैल्यू को रखता हूँ, तो देखिए क्या आ जाएगा, a की जगह मैं -2b रखूँगा तो -b हो जाएगा इधर, और इधर मैं रख देता हूँ कितना आपका a की जगह माइनस हो जाएगा 6b + b -3, तो ये -5 हो जाएगा। तो जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो -5b -3b हो जाएगा, ठीक है। और इधर से अगर आपको देखेंगे तो 2b = कितना हो जाएगा आपका, 2b हो जाएगा आपका -3, तो b की वैल्यू आ जाएगी -3/2। और यहाँ पे अगर मैं b की वैल्यू रख देता हूँ तो ये कितना आ जाएगा आपका 3, तो यानी a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू -3/2, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -3/2, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू -3/2, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी। बिल्कुल आसान था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए हम। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि सपोज पी स्टार्ट वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर आफ्टर 8 आवर। देखिए इस क्वेश्चन को आप फिगर बना के बिल्कुल सॉल्व नहीं करेंगे, मैं पहले आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ कि एग्जाम में आपको कैसे करना है, फिर सॉल्यूशन के बाद मैं फिगर बताऊंगा कि फिगर में क्या है, इसको आपको समझ, क्योंकि एग्जाम में इतना क्वेश्चन आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन की इमेजिनेशन जो है, फिगर आप जो है दिमाग में कर सकें। अब कहते हैं पी स्टार्ट वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर, 8 घंटे के बाद बी स्टार्ट करता है ट्रैवल ऑन अ बाईसाइकिल एट द स्पीड ऑफ इतना, द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट बी कैन कैच ए। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा कि 8 घंटे के बाद डिस्टेंस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच में, वो 8 × 8 हो जाएगा, यानी कि 64 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। अब ये 64 किलोमीटर का डिस्टेंस ये लोग रिलेटिव स्पीड से चलेंगे, अगर एक दिशा में जा रहे हैं तो स्पीड माइनस हो जाती है, तो 24 में से 8 गया तो कितना हो जाता है 16 किलोमीटर। तो टी टाइम के अंदर ये पकड़ेंगे, तो टी टाइम यानी कि 4 घंटे के ये आपस में पकड़ेंगे, ठीक है। अब आपस में जब 4 घंटे के अंदर पकड़ लेंगे तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखिए स्टार्टिंग से पी से स्टार्टिंग से इसने चलना शुरू किया था 8 किलोमीटर वाले ने, तो 8 की स्पीड से वो चलना शुरू करेगा। 8 घंटे का पहले बाद में, मतलब 8 घंटे का गैप पहले था, अब 4 घंटे, तो यानी कि 12 घंटे जो है टोटल हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 96 किलोमीटर का डिस्टेंस, यानी कि स्टार्टिंग से 96 किलोमीटर के बाद जो है आपको ये पकड़ेगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन बी। इसका फिगर आपको बिल्कुल नहीं बनाना एग्जाम के अंदर, इतना आपका ध्यान होना चाहिए। अब देखिए इसको फिगर में समझ लेते हैं क्या होता है। मान लेते हैं कि सपोज पी स्टार्ट करता है यहाँ से, ठीक है, पी 8 घंटे के बाद, आफ्टर 8 आवर्स के बाद पी कहीं यहाँ होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से ये हट जाता है, अब जो है कौन शुरू करता है,
आफ्टर इट बी स्टार्ट, अच्छा बी स्टार्ट करता है आफ्टर, उसके बाद कि यहाँ से बी चलना शुरू करता है। अब देखिए इस 8 घंटे का डिस्टेंस जो है ये निकालना पड़ेगा, यही डिस्टेंस आपका 64 किलोमीटर आया है, ठीक है। अब जो है ये डिस्टेंस जो है रिलेटिव स्पीड से ये लोग तय करेंगे, क्योंकि ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है और ये 24 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से साइकिल से जा रहा है, ठीक है। अब ये कहीं यहाँ जाके मिलेंगे, मीट करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे ये मीटिंग पॉइंट होगा पी और क्यू का, ठीक, पी और बी का, सॉरी पी और बी यहाँ कहीं जाके मिलेंगे, ठीक है। तो अब ये जो मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, ये आफ्टर 4 आवर्स मिलेंगे, है ना यहाँ पे। तो अब आप देखिए यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ना, ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा यही हमें निकालना है। तो अब ये कैसे पता चलेगा, तो 8 घंटा इधर हो गया, 4 घंटा इधर, तो ये 12 आवर्स के अंदर अगर P जो है यहाँ से चलना शुरू करता तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है यहाँ आने के लिए। तो यही है कि आप 12 × 8 कर लिया तो ये आपका 96 किलोमीटर इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये फिगर से आपने इसको समझा, बट फिगर आपको नहीं बनानी एग्जाम में, आपको सिर्फ इतना कैलकुलेशन करना है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि रमेश ने परचेज की 130 बुक कितने 200 के रेट पे। तो देखिए 130 बुक आपने परचेज करी है, ठीक है, और 200 के रेट पे, तो आपकी जो सीपी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 26, ठीक है। ये हो गई आपकी 26,000 रुपये सीपी। और अब आप देख लीजिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो कहता है कि सोल्ड हाफ ऑफ देम, तो यानी कि 130 का सोल्ड कितना, हाफ ऑफ देम 65 एट 300 रुपये ईच पे, 300 रुपये ईच पे। तो ये 15 हो गया, 6 18 19 हो गया, ये हो गया, इतने पे इसने बेच दी। अब वो कहता है 1/5 ऑफ देम, 1/5 होगा 13, 130 का 1/5 अगर आप देखते हैं तो ये कितना हो जाता है आपका, 1/5 हो जाएगा आपका 26। तो 26 की बुक जो है उसने कितने पे बेच दी, 350 के ईच, ठीक है, 350 ईच पे बेच दी उसने। और अगर आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, और इधर हो जाएगा, और इसके बाद अगर आप देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 729100, ठीक है, ये हो गया आपका। और अगर आप उसके बाद देखें क्या कहता है, उसके बाद कहता है रेस्ट एट द कॉस्ट प्राइस, रेस्ट यानी कि जो बचा हुआ कितना हो गया, 6 5 11 हो गया, तो बची हुई आपकी हो गई आपकी 39। तो ये आप जो है कॉस्ट प्राइस पे बेच देते हैं, तो ये आपकी कितनी हो जाती है, ये हो जाती है 7800, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसका इन टोटल निकालते हैं तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाता है आपका 36,400, है ना। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस देखिए 26,000 है और सेलिंग प्राइस 36,400 है। तो आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर आप निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10,400 कितने पे, 26,000 पे, ठीक है। तो आप यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है, ये 2 0 1 ये 3 0 यहाँ से कट गया। और अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये कितना हो जाता है 4 से, है ना। तो यानी कि ये 40% आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ गया, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही आंसर दिख रहा है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, 40% इसका प्रॉफिट हो गया। आगे बढ़ सकते हैं, हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन, साइन का उल्टा होता है ना कॉसेक, तो ये मैं 1/sin लिख लेता हूँ, माइनस साइन ऐसे हो गया, और 1/cos माइनस कॉस हो गया, और इधर मैं करता हूँ sin/cos और ये cos/sin, बहुत आसान है। अब जब आप इसको एलसीएम ले लेंगे 1 - sin स्क्वायर, 1 - sin स्क्वायर यानी cos स्क्वायर sin हो जाएगा, इसी तरीके से 1 - cos स्क्वायर sin स्क्वायर बाय cos हो जाएगा, इधर 1/sin cos हो जाएगा। तो देखिए साइन से दोनों साइन स्क्वायर कट गया, ये cos स्क्वायर से ये कट गया, तो इसका आंसर जो है 1 है, जो कि ऑप्शन सी इसका सही है। कोई वैल्यू पुटिंग हम नहीं करेंगे, ठीक है, आसानी से हमारा ये सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि ये कुछ दे रखा है हमको, और क्या कहता है वैल्यू ऑफ n प्लस इतना है, तो वैल्यू ऑफ m नहीं n निकालना है ना, वैल्यू ऑफ n निकालना है। तो देखिए n + 5, तो 1/cos स्क्वायर हो गया, ये 1/sin स्क्वायर हो गया, ठीक है। 1 - cos स्क्वायर 1 - cos स्क्वायर जो होता है वो sin स्क्वायर के बराबर होता है, और 1 - sin स्क्वायर cos स्क्वायर का प्लस ये हो गया। अब देखिए ये सब आपस में कट गया, तो ये कितना हो जाएगा, n + 5 बराबर हो जाएगा आपके 6 के, क्योंकि ये 1 हो गया, तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 1, है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही है, ठीक है, आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि साइड ऑफ BC ऑफ ABC इज प्रोड्यूस टू D, ठीक है,
और ए सी बी सी बराबर दे दिया है हमें यहाँ पे, है ना, ए सी और बी सी बराबर दे दिया है। तो देखिए ये एक ट्राइंगल है मान लेते हैं, तो ये ए है, ये बी है, सी है और ये डी है, ठीक है। अब उसके बाद कहता है ए सी बी सी बराबर है, ए सी बी सी बराबर हो गया, और बी ए सी ये 70 डिग्री है, और ठीक है, देन दी वैल्यू ऑफ, तो देखिए आप यहाँ पे ये भी 70 हो जाएगा, है ना, और ये कितना हो जाएगा 140, ठीक है। अब उसके बाद कहता है कि ए सी डी यानी 140 माइनस ए बी सी 40 में से 140 में से 70 गया 70, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। इनका ही डिफरेंस पूछा गया था, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखें हम। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ये टेबल डिस्प्ले नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस्ड इन लैक्स बाय 6 डिफरेंट ब्रांड्स बिटवीन 18 से 23, ठीक है। डिफरेंस इन एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बी ऑफ डी ड्यूरिंग 18 से 23 तक। अब बी और डी की बात कर रहा है ना, बी और डी की, ठीक है। तो अब इसको ऐड करते हैं, देखिए कितना हो जाएगा 20 30 50 60 हो गया, और 30 20 50 और ये 60 हो जाएगा, और ये 30 20 50 ये 60। तो इसका एवरेज अगर हम देखें कितना है, ये 3 3 6, तो 6 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 80 180, है ना, 18 होता है, 180/6, है ना, तो ये काटेंगे तो आपका 30 आ गया ये। अब उसके बाद डी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये कितना हो जाता है मेरा 7 5 12, ये 72 हो गया, और इसे मैं बात करूँगा 4 3 7 2 2 4 74 हो गया, और ये बात करता हूँ तो ये कितना हो गया 64। तो जब मैं इसको जोड़ दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 7 7 14 6 20, और एक ये हो, तो इसको अगर मैं काटता हूँ तो ये हो जाता है 35, ठीक है, एवरेज निकालने के लिए। अब इसका डिफरेंस पूछ रहा है, तो ये डिफरेंस आ रहा है 5, है ना, 5, तो 5 है, लेकिन लैक्स की बात हो रही है 5 लैक्स, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं हम। आगे देखिए, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज लार्जेस्ट। देखिए मैं तो इस क्वेश्चन को फटाफट जो है इस तरीके से करता हूँ, तो अगर इधर से इधर देखेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं, जिसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी वो हम लेंगे, ठीक है। तो 749 होता है, और 35 टाइम्स ये मैक्सिमम होता है, तो ये कट जाएगा, तो 3/7 अभी मैक्सिमम चल रहा है। 41/80 की बात करें तो ये 240 हो जाता है ना, 240 हो जाएगा, और इसको 28, है ना, तो यानी कि अब ये कट गया, 41/80 मैक्सिमम हो गया, और 29/79, तो अगर मैं देखूँ 72 हो जाता है ना, 72 16 16 4 20 3 23, ये 0 हो गया, और इधर देखेंगे तो हमारा ये वाला मैक्सिमम हो जाएगा 41 टाइम्स 79, तो यानी कि ये ही हमारा मैक्सिमम है। तो जो इसमें मैक्सिमम फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी 41/80। तो इसका सही आंसर क्या है 41/80, ऑप्शन डी। तो इसमें पूछा गया था कौन सा फ्रैक्शन लार्जेस्ट है, ठीक है। बाकी आप डिफरेंस लेके करें क्या करें, इसमें ज़्यादा ही बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, ये आसान था, ठीक है, हम ऐसे ही कर लेते हैं। तो ये थे कुछ 25 क्वेश्चन आपने जो अभी तक देखे इस शिफ्ट में। आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन अच्छे लगे होंगे, कि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन थे, कोई इसके अंदर फालतू का ज्ञानबाजी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम, ठीक है। आपकी थोड़ी रिवीजन अगर हो सकती है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि थोड़ी रिवीजन हो जाए, जिससे कि वीडियो की लेंथ जो है इन टोटल लंबी ना हो, एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम फोकस जो है आपका सॉल्यूशन रहे। तो सॉल्यूशन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक एग्जाम बैट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।